आज डीएमके के नेता और तमिलनाडु के हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पोनमुडी ने कह दिया कि इंडिया अलायंस का लक्ष्य सनातन का समूल नाश करना है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म को खत्म करने के इरादे से ही बना है। अब तक तो कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियों के नेता कह रहे थे कि उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के सनातन के खिलाफ बयान उनकी निजी राय है, ये डीएमके का स्टैंड है और विरोधी दलों के अलायंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने कहा सनातन का मुद्दा सिर्फ डीएमके का मुद्दा नहीं है। जो डीएमके का स्टैंड है वही विरोधी दलों के गठबंधन अलायंस का स्टैंड है और इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन के खिलाफ हुआ है। के पोनमुडी ने यह बात बंद कमरे में नहीं कही, हजारों लोगों के सामने पब्लिक मीटिंग में कही। के पोनमुडी ने कहा इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं उनकी विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन सनातन के विरोध को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां, सभी विरोधी दल एक मत हैं, सबकी राय एक है, इसको लेकर आपस में कोई मतभेद नहीं है। हमें मीडिया और अखबारों के जरिए सनातन के विरोध की हमारी विचारधारा का प्रचार करना है। यहाँ मौजूद सभी मित्रों ने भी ये बात कही है। इंडिया का मतलब सनातन विचारधारा के विरोध में बना एक गठबंधन ही इंडिया गठबंधन है। हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सनातन का विरोध करने पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। इसमें शामिल सभी दल सामाजिक समानता, अल्पसंख्यकों की रक्षा और महिला पुरुष के बीच बराबरी की बात कर रहे हैं। इसी तरह के सामाजिक विचार के आधार पर ही ये गठबंधन बना है। 26 दलों के इस इंडिया गठबंधन का मकसद भी यही है। समूह में हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब राजनीति में जीतेंगे, वहां पहुंचेंगे, तभी ये सब कर पाएंगे। 73 साल के पोनमुडी कोई साधारण नेता नहीं है। डीएमके के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के विश्वास पात्र हैं। 6 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 1989 में करुणानिधि की सरकार में पहली बार मिनिस्टर बने थे। इसके बाद करुणानिधि की सरकार में 3 बार मिनिस्टर रहे। अब करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इतना पुराना नेता, डीएमके चीफ के परिवार का कॉन्फिडेंट, अगर कोई बात कहता है तो माना जाएगा कि उसने स्टालिन से पूछकर ही कहा होगा। और के पोनमुडी के बयान पर डीएमके की किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, मतलब पार्टी की लाइन साफ है। इसलिए जब डीएमके की तरफ से कोई खंडन नहीं आया तो बीजेपी ने पोनमुडी के बयान के आधार पर कांग्रेस से सवाल पूछे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पोनमुडी ने इंडिया अलायंस की हकीकत सामने रख दी, विरोधी दलों के अलायंस का राज उजागर कर दिया। अब गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि क्या विरोधी दलों के गठबंधन का लक्ष्य सनातन का समूल नाश है? क्या कांग्रेस वाकई में सनातन से इतनी नफरत करती है कि वो सभी विरोधी दलों को साथ लेकर हिंदुत्व को जड़ से खत्म करना चाहती है? अंग्रेजी में एक शब्द है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। सोनिया जी, भाजपा की ओर से हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं, आपके गठबंधन के बारे में हम, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और अब तो इसको हम गांव गांव पहुंचाएंगे। अच्छा है सोनिया जी, आपने एजेंडा सेट कर दिया है अपने मित्रों और चेलों के साथ, स्वागत है आपका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक के 2 दिन बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आया। फिर
प्रियंक खरगे का सनातन धर्म पर आघात हुआ और अब डीएमके के एक मिनिस्टर का यह स्वीकार करना कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन के विरोध में किया गया है, क्या यह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी मामले की नजाकत को समझ गए। उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। अधीर रंजन ने कहा कि डीएमके शुरू से ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर डीएमके हिंदू विरोधी है तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में डीएमके को एनडीए में शामिल क्यों किया गया था? अधीर रंजन ने कहा डीएमके की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि डीएमके नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। उनके बयानों को हवा देकर बीजेपी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दरार पैदा करना चाहती है। ये एजेंडा देश के लिए अच्छा नहीं है। डीएमके पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? पेरियरिज्म, मतलब एंटी ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करना। इलेक्शन कमीशन है, अगर इतना अन्याय किए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बर्खास्त करना चाहिए था। अगर उनकी सोच में कोई गलत थी या हिंदू विरोधी कुछ तत्व थी तो वाजपेयी जी की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। उस समय सब कुछ ठीक लगे, लेकिन उनकी रवैया में कोई परिवर्तन नहीं हुई, कोई बदल नहीं हुई। वो मनुवादी के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या किया जाए? हम क्या करें? डीएमके पार्टी राजनीति करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब सनातन धर्म की खिलाफत करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किस संदर्भ में उन्होंने बात रखे ये थोड़ा देखा जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी आज इंडिया नाम सुनते घबराहट पैदा होती है, बौखलाए जाते हैं बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम सुनते हुए। इसलिए शुरू के दिन से कभी कहते कि इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी कहते कि घमंडिया की गठबंधन, अभी कहते कि सनातन की विरोध करने पैदा हुए हैं। कांग्रेस की बात आपने सुनी। जेडीयू ने भी आज डीएमके नेताओं के बयानों को गलत बताया। केसी त्यागी ने कहा कि डीएमके के लोग जो कुछ कह रहे हैं वो सही नहीं है। इस मामले में उनका वैचारिक मतभेद है। हमारा बहुत ओपन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का, जिसकी वजह से देश में तनाव फैला हुआ है, सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। यद्यपि जो मारन के या डीएमके के नेताओं के वक्तव्य हैं उनसे हम दूरी रखते हैं, उससे हमारा वैचारिक मतभेद है। विरोधी दलों के अलायंस के नेताओं का ये रुख डीएमके के नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया। डीएमके के लीडर टीकेएस एलांगोवन ने कहा सनातन को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि सनातन में सबको बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। सनातन को मानने वाली जातियों में ऊंच नीच भेदभाव क्यों किया जाता है। एलांगोवन ने कहा कि विरोधी दलों को बीजेपी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अगर बीजेपी को सनातन की फिक्र है तो भेदभाव को खत्म करने वाला कानून बनाए। Nobody has so far explained what is Sanatana Dharma. अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि सनातन धर्म क्या है। वो खुलकर कहें कि सनातन धर्म में सब बराबर हैं, जैसा कि संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि सभी इंसान बराबर हैं। वो खुलकर कहे ना। सनातन धर्म की इतनी चर्चा करने की जरूरत है? उन्होंने हमें शूद्र बना दिया है और वो चाहते हैं कि हम हमेशा शूद्र बने रहें। ये शूद्र परिवार है जो बराबरी के लिए लड़ रहा है। हम समानता चाहते हैं, लेकिन वो आपको बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, वो देना ही नहीं चाहते। अगर सनातन धर्म में बराबरी का अधिकार है तो तमिलनाडु ने जो कानून बनाया है कि किसी भी जाति के व्यक्ति कहीं भी जाकर पूजा कर सकता है, वैसा ही कानून भारत की सरकार बनाए। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, वो सनातन धर्म की रक्षा करना चाहती है, तो बीजेपी ऐसा कानून लेकर आए। इन लोगों के साथ दिक्कत यही है कि वो आंख बंद करके डीएमके को निशाना बना रहे हैं। हम तमिलनाडु के 90% हिंदुओं के समर्थक हैं। हम इस राज्य के 90% हिंदुओं के भले के लिए काम कर रहे हैं। डीएमके के नेता सनातन में ऊंच नीच का सवाल उठा रहे हैं,
लेकिन हकीकत यही है कि डीएमके के नेता लगातार सनातन को निशाना बना रहे हैं। ए राजा ने पिछले हफ्ते सनातन की तुलना कोड और एड्स से की थी। आज ए राजा का एक वीडियो तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने ट्वीट किया। ये वीडियो इसी साल 17 अप्रैल का है, जिसमें ए राजा कह रहे हैं कि सनातन सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है। सनातन पूरी दुनिया में भेदभाव की बीमारी फैला रहा है। India is the reason for the global disease in the name of caste, dividing the people on the caste line, dividing the people on the economic line by using the caste. Caste cannot be used only for social evil. It depends upon the economic evil also. Those who are living Indians in other countries also propagating caste in the name of Hindu religion. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. ये बात समझने की जरूरत है कि जिस तरह डीएम के नेता सोच समझकर रणनीति के तहत रोज रोज सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को बार बार जड़ से खत्म करने की बात कह रहे हैं, लगता है ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। विरोधी दलों के गठबंधन के नेता इस बात को समझ रहे हैं। कल अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग शरद पवार के घर पर होनी है। 14 मेंबर्स की इस कमेटी में डीएमके के नेता टीआर बालू भी मेंबर हैं। कल वो भी मीटिंग में आएंगे और उम्मीद है कि इस पर अलायंस की पार्टियां उनसे सवाल पूछेंगी। उत्तर भारत में सनातन के खिलाफ बोलने का क्या असर हो सकता है, ये उन्हें समझाया जाएगा। खास तौर पर उद्धव ठाकरे को तो ये सवाल पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति हिंदुत्व के नाम पर टिकी है, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर टिकी है। आज उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के घर पर जाकर उनसे 1.5 घंटे तक बात की। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कल की मीटिंग के बाद पता लगेगा कि विपक्ष मोदी को हराने के लिए सनातन का विरोध सहन करेगा या फिर डीएमके को चुप रहने के लिए राजी करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।